जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो और सुनने के बाद आप खुद देख लेना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी गुरुजी ने कैसे ठीक कर दी, कैसे खत्म कर दी। संगत जी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप इस स्पेशल सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन्स आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर दबाना है, ताकि ये जो सत्संग है ये आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले। संगत जी, आज हम सब रेनू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू संगत जी, मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ और दिल्ली में रहने के बाद भी संगत जी, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात जो मेरे सत्संग के अंदर है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मेरे को गुरुजी का लाइव मैसेज मिला है, मेरे सपने में गुरुजी रोज आते हैं संगत जी। मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल है। दिल्ली में रहने के बाद भी संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। कहने का मतलब ये है कि मेरे घर में गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं था। मैंने गुरुजी से अरदास संगत जी लगानी होती थी ना अगर, तो मैं अपने फोन से स्वरूप निकाल के गुरुजी के सामने बैठकर मैं अरदास लगाती थी। अब मन में था कि स्वरूप मिल जाए, कहीं से मिल जाए। संगत जी, आजकल कोई देता भी नहीं है। देखो, मैं साफ बात कर रही हूँ, कोई नहीं देता संगत जी। आजकल अपने घर से कौन देता है बताओ आप? कोई नहीं देता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पर संगत जी, मेरे को गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास था। मेरे अंकल बहुत बीमार रहने लग गए थे। उनको संगत जी किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। उनको किडनी की परेशानी है संगत जी, वो किडनी पेशेंट हैं। अब डॉक्टर ने भी कहा हुआ है कि थोड़े ही टाइम में इनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार डायलिसिस भी नहीं करवा सकते। संगत जी देखो, हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना नहीं हो पाता संगत जी, इतना नहीं हो पाता। अब ये गुरुजी जानते हैं या वो डॉक्टर जानते हैं कि मेरे ऊपर इस समय क्या बीत रही है, ये कोई नहीं समझ सकता। ना आप, कोई भी संगत जी इस बात को नहीं समझ सकता। जिसके ऊपर बीतती है ना, वही जानता है। अब मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप कैसे मिला, मेरे को गुरुजी का लाइव मैसेज कैसे मिला। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे को किसी ने ये कहा था कि आपके घर में भी गुरुजी नहीं आए ना, इसलिए आपके जो मतलब अंकल ठीक नहीं हो रहे हैं। जैसे ही गुरुजी आपके घर में आ जाएंगे, आपके अंकल ठीक हो जाएंगे। मेरे को ऐसे कई संगत ने बोला हुआ था कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है ना, इसलिए आपके अंकल ठीक नहीं हो रहे हैं। वो हमेशा बीमार ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको लगा रहता है। तो संगत जी, अब देखो, मेरे को कहीं से स्वरूप मिल भी नहीं रहा था। एक मैंने अंकल से बात करी, एक आंटी से बात करी थी संगत जी पहले मैंने। वो आंटी कहते हैं कि मेरे पास तो ब्लेसिंग है नहीं, पर जैसे ही आएगी उसके चार्जेस होते हैं। संगत जी, मैंने कहा नहीं आंटी, आप मतलब मैं कहीं और से ले लूंगी, आप रहने दो। संगत जी देखो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जो गुरु जी के स्वरूप होते हैं, क्या उनके भी पैसे लेने चाहिए बताओ जरा? क्या उनकी भी कोई कीमत है? उनकी कोई कीमत नहीं है संगत जी, कोई कीमत नहीं। क्योंकि हम लोग कौन होते हैं कि मतलब गुरु जी के स्वरूप की कीमत लगाने वाले? हम लोगों की क्या हैसियत है बताओ जरा? वो आंटी ने कहा पैसे मतलब चार्जेस लगेंगे आपके घर तक पहुंचाने में, कोरियर के भी चार्ज और वैसे भी चार्ज। मैंने आंटी जी को मना कर दिया। मेरे अंकल तो कह रहे थे कि ले लो स्वरूप, गुरुजी का ऐसे कैसे मिलेगा बताओ? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं नहीं लूंगी पैसे देकर। तो
हाँ, चाहे कोई वैसे मेरे से पैसे ले ले, पर मैं स्वरूप के पैसे मैं नहीं दूंगी और ना ही अपने से किसी को मैं लेने दूंगी। संगत जी मेरे मन में था और मैंने सुना भी हुआ था, और है भी गलत संगत जी। गलत बात तो मतलब गलत ही होती है ना। गलत बात हमेशा गलत ही रहती है, वो अच्छी नहीं हो जाती है। अब क्या हुआ कि मेरे सपने में आए गुरुजी। गुरुजी ने पता है मेरे को क्या बोला संगत जी, ये बात मेरे को शेयर करते हुए ना रोना सा आ जाता है। गुरुजी ने मेरे को बोला कि बेटी, ऐसे करके बुलाया गुरुजी ने मेरे को कि बेटी, तेरे घर में तो मैं वैसे ही आया हुआ हूँ, तेरे को स्वरूप की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ मेरे को पता है तू अरदास नहीं लगा पाती, तेरे को फिर बार बार अपने फोन में निकालना पड़ता है स्वरूप मेरा। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं तेरे घर में कल ही आ जाऊंगा। संगत जी अगले ही दिन मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप था, और वो कैसे गुरुजी महाराज आए, कैसे मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे अंकल भी हैरान थे। वो कहते हमने तो मतलब अपने आप कैसे कोई दे सकता है संगत जी, अपने आप घर पे आके अपने आप कोई कैसे दे सकता है, ये मेरे को अभी तक बात नहीं समझ आई। और जब से मेरे घर में गुरुजी आए हैं ना, मतलब गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी साक्षात आए हैं मेरे घर में, मेरे अंकल की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई है। वरना उनका डायलिसिस संगत जी लगभग हफ्ते में 3-4 बार तो हो ही रहा था, और डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि कुछ टाइम के बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद इनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी किडनी की, तो आप अरेंज करके रखो। अब डॉक्टर पता क्या कहते हैं, अब इनकी किडनी ठीक हो रही है अपने आप ही दवाइयों से, और अब इनको जो इनका डायलिसिस है संगत जी, वो एक महीने में संगत जी एक बारी इनका डायलिसिस अब शुरू हो गया है। आप बताओ जरा, है ना गुरुजी की कृपा। ये संगत जी कृपा गुरुजी की होती है सारी। हम लोग समझ के बैठ जाते हैं अपने आप हो रहा है। अपने आप क्या होता है संगत जी, अपने आप कुछ भी नहीं होता। गुरुजी की कृपा होती है सब, तब जाके सारे काम होते हैं, ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे आप चाहे सोचने को क्या है संगत जी, आप कुछ भी सोच के बैठ जाओ। सब कृपा गुरुजी की है। गुरुजी हर एक संगत की अरदास सुनते हैं और हर एक संगत की अरदास पूरी करते हैं। आप मेरे को ही देख लो। मैं अक्सर संगत को जब बताती हूँ ना अपना सत्संग में, ऐसे ही मेरे घर के पास एक सत्संग था गुरुजी का, मैंने वहां पे संगत जी अपना सत्संग शेयर किया था ये वाला। वहां पे एक आंटी बैठे हुए थे, वो कहते ऐसे तो मेरे सपने में भी गुरुजी आए हुए हैं, है ना, तो मैं कैसे मान लूं। संगत जी देखो, मानने ना मानने वाली बात नहीं है ये हमने किसी को प्रूफ नहीं देना कि हमारे सपने में गुरुजी आए हैं, है ना। किसी को प्रूफ थोड़ी देना है। ये तो अपना और गुरुजी के साथ कनेक्शन होता है। आपका गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बिल्कुल सीधा, उसमें कोई नहीं होता बीच में। आप और गुरुजी बस। आप चाहे गुरुजी से बात करो, जो मर्जी बात करो, अपनी परेशानियां शेयर करो, अपने दुख तकलीफ जो आपको हैं वो आप गुरुजी को बताओ, गुरुजी आपको आंसर देंगे, गुरुजी आपको जवाब देंगे। तो संगत जी ऐसे ही होता है। देखो अब मैं तो काफी बार सत्संग सुनती हूँ, मतलब कई लोग कहते हैं कि ये है वो है, पर देखो ये अपना अपना कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ। मैंने अपना सत्संग शेयर किया है ना आपके साथ, अगर तो मैंने बड़ी हिम्मत करी है सत्संग शेयर करने में। पहली बार मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ सत्संग अपना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो सत्संग आपको कैसा लगा, मेरे घर में गुरुजी साक्षात आए, कैसा लगा सत्संग, कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना, नीचे ही आ रहे हैं बटन्स, जरूर बताना संगत जी। आप अगर ये कमेंट करोगे ना अगर कि सत्संग कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी इस चैनल के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी हाथ जोड़कर, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।